गुड इवनिंग। हमारे साथ में एक ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, ये कैसे काम करता है? जैसे कि हम हमारे साथ में एक ऑफ डिले टाइमर है। इस टाइमर के थ्रू हम इस कॉन्टेक्टर को लाइट को ऑपरेट करेंगे और फर्स्ट हम स्विच को प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो हमारा लाइट और कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। जैसे हमने पुश किया, लाइट हमारा जल चुका है, कॉन्टेक्टर भी चालू हो चुका है। और जितना टाइम हम लोग सेट करके रखेंगे उतना टाइम के बाद में लाइट हमारा ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ डिले टाइमर हमने यूज करके रखा है। ये कैसे काम करता है, इसका कंप्लीट वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं और हम लोग की कौन से जगह में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, हम लोग इसको पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मैंने कंट्रोल डायग्राम बना के भी रखा है, उस डायग्राम के माध्यम से भी समझा दूंगा और लाइव हम लोग इसका वायरिंग करके लाइव टेस्ट करके कंप्लीट में डिटेल बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, फिर आपको लाइफ में किसी भी कंपनी का अगर आपके साथ में ऑफ डिले टाइमर है या ऑन डिले टाइमर है या कंट्रोल डायग्राम सर्किट बनाना चाहते हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देख लें। आपको लाइफ में कभी भी किसी भी कंपनी का टाइमर हो, आप लोग इजी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं। हमने एक फ्यूज रखा है, फ्यूज के आउट से हमने 2 केबल निकाला लूप करके। देख सकते हैं 2 केबल हमने आउट से निकाला फ्यूज के आउट से। हम लोग एक वायर को इस टाइमर को एल पॉइंट में देंगे, जो कि इसका सप्लाई है, ऑक्सिलरी सप्लाई, उसका एल जो पॉइंट है उसके अंदर हम लोग कनेक्ट करके टाइट कर लेंगे। ठीक है, फ्यूज के आउट से हमने 2 केबल निकाल के एक टाइमर का कॉइल में दिया फेस वायर और हम लोग स्विच के एनो ब्लॉक में देंगे। ये हमारा पुश बटन स्विच है जो कि एनो कॉन्टेक्ट है। इसके अंदर एनो कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग एक पॉइंट को कनेक्ट कर, एक वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। ये फ्यूज के आउट से हमने 2 केबल निकाल दिया, एक टाइमर में चला गया और एक हमारा पुश बटन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वायरिंग हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। दूसरा वायर हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ में हमने 3 वायर कनेक्ट करके रखा है। 3 वायर को हमने आपस में लूप करके रखा है। न्यूट्रल के लिए हमने एक कनेक्टर यूज किया है। कनेक्टर में हमने इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया हमने। टाइट करने के बाद में 2 न्यूट्रल ऊपर की साइड में, एक न्यूट्रल नीचे है। तो एक न्यूट्रल को हम लोग इस टाइमर का ऊपर के साइड में न्यूट्रल का पॉइंट रहता है, इस टाइमर के न्यूट्रल हम लोग पॉइंट में दे देंगे। इस कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट में देंगे, मतलब कॉन्टेक्टर कॉइल को भी हम लोग दे देंगे और टाइमर का भी कॉइल को हम दे के न्यूट्रल दे देंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो न्यूट्रल है कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट में देंगे, जो कि हम लोग लोड के लिए यूज करेंगे। इसको हम लोग टाइट कर देंगे। न्यूट्रल हमारा काम हो चुका है। दूसरा जो एक फेस वायर है, हम लोग टाइमर का जो फेस वायर है जो हम लोग फ्यूज के आउट से दिया है, टाइमर का फेस वायर जो एल पॉइंट में दिया है टाइमर का कॉइल में, उसी वायर से हम लोग एक वायर और लूप करके, जो कि हमारा फ्यूज से आया हुआ टाइमर में लगा है एक वायर, उसी वायर के साथ एक वायर लूप करके हम लोग कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट में देंगे, जो कि हम लोग इसको लोड के लिए यूज करेंगे। इसको हम लोग टाइट कर लेंगे वायर को। ठीक है, मैंने इसको टाइट कर लिया, आप देख सकते हैं। फ्यूज से निकलने के बाद में हमारे कॉन्टेक्टर के एनो में चला गया, टाइमर का कॉइल में चला गया। ठीक है, उसके बाद और एक वायर हम लोग लूज केबल लेंगे। इधर से हम लोग एक वायर लेने के टाइम में ये जो स्विच है पुश बटन है, पुश बटन का दूसरा कॉन्टेक्ट से, ये कॉन्टेक्ट में हमने फेस वायर दिया, दूसरा कॉन्टेक्ट से हम लोग एक वायर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। हमने वायर निकाल के यहाँ पे टाइट कर दिया। एक वायर निकालने के बाद में हम लोग टाइमर का कॉमन पॉइंट में देंगे, जो कॉमन पॉइंट इसका ए नंबर है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। टाइमर के कॉमन पॉइंट पे दे दिया हमने, पुश बटन से आउट करके टाइमर का कॉमन पॉइंट पे दे दिया। ये ऑफ डिले टाइमर है, देख सकते हैं। उसके बाद में और एक वायर हम लोग यहाँ से लेंगे लूज वायर। इस वायर को हम लोग टाइमर का एनो पॉइंट से यूज करेंगे, जो कि कॉन्टेक्ट नंबर बी लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने यहाँ से एक एनो पॉइंट से एक वायर लिया। ये वायर को हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टेक्टर का कॉइल में देंगे, जो कॉन्टेक्टर है, ताकि हमारा टाइमर जब भी ऑन हो उसी टाइम हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाए। तो कॉन्टेक्टर का कॉइल में हमने A1 पॉइंट में दे दिया, कॉन्टेक्टर का कॉइल में चला गया टाइमर के एनो से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टेक्टर का आउट से हमने लोड के लिए इंडिकेशन लैंप, मतलब लैंप हमने यूज करके रखा है। चाहे तो आप कॉन्टेक्टर की जगह पे कॉन्टेक्टर का लोड में आप लोग मोटर फैन कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको दिखाने के लिए इंडिकेशन लैंप यूज किया। यहाँ से हमने फेस एक वायर लेंगे आउट से कॉन्टेक्टर का और हम लोग इंडिकेशन लैंप में दे देंगे। इसका लैंप के अंदर हमने एक फेस वायर दे देंगे। ये फेस वायर हम लोग इंडिकेशन में डाल के टाइट कर लेंगे। उसके बाद न्यूट्रल भी हम लोग कॉन्टेक्टर का आउट से, जो कि न्यूट्रल के अपोजिट साइड में न्यूट्रल है, देख सकते हैं, उसके आउट से बिल्कुल एनो कॉन्टेक्ट के आउट से हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ताकि जब भी कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो साथ में इंडिकेशन भी चालू हो जाए।
इसके लिए हमने लोड के लिए हमने इंडिकेशन आपको दिखाने के लिए हमने इंडिकेशन लैंप कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग इसका वायरिंग जो बेसिक वायरिंग हो चुका, अभी हम इसके अंदर सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल। उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे ये कैसा काम करे। फेस हमने दे दिया, न्यूट्रल के लिए टर्मिनल है वो टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया फेस और न्यूट्रल। अभी हम लोग इसको फ्यूज हमने ओपन कर दिया, क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग पुश बटन वन टाइम प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर भी चालू हो चुका है और लाइट भी चालू हो गया, मतलब टाइमर में सप्लाई चला गया। पुश बटन प्रेस करते ही टाइमर में सप्लाई चला गया, कॉन्ट्रैक्टर भी चालू हो चुका है और लाइट भी हमारा चालू हो चुका है। अभी हम लोग टाइम जितना टाइम हम लोग सेट करके रखेंगे उतने टाइम के बाद में हमारा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये ऑफ डिले टाइमर का यही काम होता है कि जब भी इसके अंदर सप्लाई मिलेगा, अगर जितना टाइम हम लोग सेट करके रखेंगे उतना टाइम तक ये चलेगा। उसके बाद में उस टाइम कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो, जैसे कि ऑफ हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको सपोज मान लीजिए हमने एक 5 सेकंड का एक टाइम सेट कर दिया, अभी मैंने 30 सेकंड रखा है। आप जितना चाहे उतना टाइम सेट कर सकते हैं। सपोज आपके घर का कुछ लाइट है, फैन है, मोटर है, आप लोग चालू कर दिए, पुश बटन से प्रेस कर दिए, आपका लाइट चालू हो गया। लाइट चालू करके आप भूल जाए, आप लोग जितना टाइम रखेंगे उतना टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम प्रेस कर दिया, वन टाइम मतलब आपने पुश बटन ऑन कर दिया, आप लोग किधर भी चले जाए, जितना टाइम सेट किए रहेंगे टाइमर में उतना टाइम के बाद में आपका लाइट, फैन, मोटर जो भी कुछ आप लोग यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ डिले टाइमर का यही काम होता है कि सपोज हमने पुश बटन को प्रेस कर दिया, लाइट हमारा चालू हो गया, मोटर चालू हो गया, फैन चालू हो गया, जो भी कुछ है, ये टाइमर का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। टाइमर का टाइम जो हमने सेट किए रहेंगे वो टाइम कंप्लीट होने के बाद में ये लाइट हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बेसिक काम होता है, सपोज हमारे घर में जो गैलरी रहता है, लॉबी रहता है, उसके अंदर क्या होता है कि चाहे स्टेयरकेस रहता है, स्टेयरकेस के अंदर में क्या होता है कि हम लोग पुश बटन को प्रेस करके हम लोग घर में चले जाते हैं, या गैलरी के अंदर हम लोग पुश बटन रहता है उसको प्रेस करके, या स्विच रहता है प्रेस करके हम लोग घर में चले जाते हैं, लाइट जल जाता है, फिर बाद में लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। वो कैसे ऑफ होता है, इसी टाइमर की वजह से ऑफ होता है। हम लोग ये ऑफ डिले टाइमर का उपयोग करते हैं। वहाँ पे गैलरी के अंदर हमारा जो सुरंग वायरिंग रहता है या लिफ्ट के लॉबी रहता है, उसके अंदर हम लोग मोस्टली ऑफ डिले टाइमर का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग स्टेयरकेस में जाने के टाइम में क्या करते हैं, स्विच को प्रेस कर देते हैं, लाइट चालू हो जाता है, फिर वो आदमी लोग स्विच प्रेस करके चले जाते हैं घर में। उसके बाद में लाइट ऑटोमेटिक 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है। आप चाहे तो इस टाइमर में ज़्यादा टाइम का, ज़्यादा रेंज का टाइमर मिलता है। आप 1 आवर 2 आवर जितना चाहे उतना टाइम के हिसाब से आप लोग सेट करके, सपोज मोटर का आपको 10 आवर चलाना है, 1 आवर चलाना है, उसी टाइम के हिसाब से आपको टाइमर मिलेगा, उतना टाइम सेट कर लेंगे। फिर आपका जितना टाइम चलाना चाहते हैं उतना टाइम तक चलेगा, फिर बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको दोबारा अपने हाथों से ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। हम लोग अगर स्विच को वन टाइम प्रेस कर दिए, फिर आपका लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको कुछ ऑफ करने की मैनुअली जरूरत नहीं है, एक ही टाइम आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में हम लोग ऑफ का टाइम जो सेट किएंगे, ऑफ डिले टाइमर ही नाम से फेमस है कि हम लोग ऑफ डिले टाइमर है, हम लोग इसका ऑफ टाइम कितना सेट किए रहेंगे। सपोज हमने 1 आवर सेट किया, तो आप लोग जब भी ऑन करेंगे उसके बाद 1 आवर के बाद में लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। सपोज अभी हमने अभी चालू किया, 10 मिनट के बाद अगर हमको ऑफ करना है, हम लोग टाइमर के अंदर 10 मिनट सेट किए हैं, तो टाइमर 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इस टाइमर को पल्स सप्लाई देना चाहिए, मतलब जस्ट पल्स सप्लाई इसको मिलेगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर या इंडिकेशन चालू हो जाएगा, या फैन मोटर जो आप यूज कर रहे हैं वो चालू हो जाएगा। वो टाइम के पीरियड कंप्लीट होने के बाद में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक कंट्रोल डायग्राम बना रहा हूँ। उस कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप लोग को इसका आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। अभी मैं कंट्रोल डायग्राम स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आप कंट्रोल डायग्राम जरूर देख रहे हैं पूरा, फिर आपके मन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑफ डिले टाइमर का वायरिंग कैसे करते हैं, ऑफ डिले टाइमर के थ्रू किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, मोटर को, फैन को ऑफ डिले टाइमर के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके लिए हम लोग सिंपल वायरिंग से समझ लेंगे, फिर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक फेस वायर लेंगे, फेस वायर हम लोग एक फ्यूज में देंगे, फ्यूज का नाम हमने F1 रखा है। इस फ्यूज से आउट करने के बाद सप्लाई हमारा, फ्यूज से आउट करने के बाद सीधा हमारा सप्लाई एक पुश बटन हो जाएगा, ठीक है। ये पुश बटन में हमारा इनो पुश बटन है, इनो पुश बटन में यहाँ पर लिख के रखता हूँ, ठीक है। इनो पुश बटन रख दिया, ठीक है। ये सप्लाई जो हमारा फेस वायर है, ये फेस वायर सीधा हमारा टाइमर का
कोयल में जाएगा। ठीक है, ये टाइमर का नाम हमने टीमर रखा है। ठीक है, ये ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले टाइमर मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ। ठीक है, आप लोग को समझने के ईजी रहेगा। ऑफ डिले टाइमर हमने टीमर रखा है। उसके बाद में ये पुश बटन से हमारा जो सप्लाई आउट होगा, आउट होने के बाद में ये हमारा टाइमर है, टाइमर का ये T1 है, टाइमर का हमारा एनो में चला जाएगा। ठीक है, एनो से आउट होने के बाद में हमारा सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर में चला जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम हमने Q1 डाल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रल का न्यूट्रल हम लोग नीचे से यहाँ पे एक लेंगे न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल सप्लाई सीधा आके आपका कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में चला जाएगा A2 में। ये न्यूट्रल निकल के हमारा टाइमर का भी कोयल में चला जाएगा। ठीक है, ये टाइमर हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑफ डिले टाइमर कैसा काम करता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मैं एक इंडिकेशन बना कर रखता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्टर जब भी चालू होगा, कॉन्ट्रैक्टर पर चालू होगा, कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई से हमने यहाँ पर ला के ये कॉन्ट्रैक्टर का एनो हमने यूज किया, इसी कॉन्ट्रैक्टर का Q1 का। उसके बाद में हमने एक इंडिकेशन लेते हैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसका नाम कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट हमने एनो कॉन्टैक्ट यूज किया। ठीक है, ये लैंप हमने बना कर रखा है। ये लैंप को भी न्यूट्रल हम लोग नीचे से यहाँ से दे देंगे। ठीक है, ये हमारा लैंप है। ये कैसा काम करता है फंक्शनली मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ डिले टाइमर, फिर आपके मन में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारा फेस सप्लाई यहाँ से आया, बस फेस सप्लाई हम लोग यहाँ से लेके आए। फ्यूज आउट करने के बाद में सप्लाई हमारा सीधा पुश बटन में आएगा। पुश बटन को हम लोग जब भी प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई जस्ट यहाँ पे पुश करेंगे तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा, ये टाइमर का कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, टाइमर का कॉमन में आएगा। ठीक है, इस टाइमर का फंक्शन क्या होता है कि इसका कंटिन्यू सप्लाई हम लोग कोयल सप्लाई कंटिन्यू यहाँ से देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से फ्यूज से निकालने के बाद में सप्लाई कंटिन्यू हम लोग टाइमर का कोयल में देंगे, न्यूट्रल यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, जब भी पुश बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे, पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई हमको टाइमर का कॉमन में आएगा। इस टाइमर का फंक्शन क्या होता है, जब भी इस टाइमर का कॉमन में पल्स मिलेगा, मतलब पल्स सप्लाई हमको मिलेगा, तो ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। ये ऑन होगा तो इसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो ये सप्लाई आपको डायरेक्ट आके यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्टर का ये ऑन में चला जाएगा सप्लाई, फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्लोज होगा, फिर आपका लैंप यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, जितना टाइम हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे, इस टाइमर के अंदर हम लोग जितना टाइम सेट करें, सपोज हम लोग 5 सेकंड सेट किया, 10 सेकंड सेट किया, 1 आवर सेट किया, जितना भी हम लोग सेट करेंगे उतना टाइम के बाद में ये टाइमर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट हम लोग जो यहाँ पे NC है वो कॉन्टैक्ट आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो क्या, जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सपोज यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, ओपन होगा तो ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। मतलब ऑफ डिले टाइमर का सिंपल भाषा में समझे तो जब भी इस टाइमर को सप्लाई मिलेगा, मिलने के बाद में जितना टाइम हम लोग सेट कर रहे हैं उतना टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्टर चालू रहेगा। जब भी टाइम पीरियड इसका पूरा हो जाएगा उतने टाइम के बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ डिले टाइमर का यही काम होता है कि जब भी हम लोग इसको सप्लाई देंगे, जितना टाइम सेट किए रहेंगे उतना टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा, या लाइट या फैन या मोटर। ऑफ डिले टाइमर को जब भी हमको पल्स सप्लाई मिलेगा कॉमन में, ठीक है, ये भी चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। टाइमर ये टाइमर है हमारा, टाइमर का कॉमन में जब भी हमको सप्लाई मिलेगा, सप्लाई मिलने के बाद इसको पल्स सप्लाई देना चाहिए। जैसे हम लोग इसको स्विच को पुश करेंगे तो ये क्लोज होगा स्विच, तो ये सप्लाई आपको टाइमर का कॉमन में आएगा। फिर आपको टाइमर ऑन हो जाएगा, उसी टाइम ऑन होगा तो जितना हम लोग टाइम सेट किए रहेंगे ऑन होगा तो क्लोज होगा, सप्लाई आपका कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। जितना टाइम हम लोग सेट करेंगे उतना टाइम कॉन्ट्रैक्टर आपका चालू रहेगा। वो टाइम कंप्लीट होने के बाद में ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो कॉन्टैक्टर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ डिले टाइमर का यही फंक्शन होता है। ऑफ डिले टाइमर को हम लोग मोस्टली यूज किधर करते हैं, ऑफ डिले टाइमर को हम लोग गैलरी के अंदर, लॉबी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि किधर भी आपका स्टेयरकेस के अंदर आप ले जाने के टाइम लाइट को, पुश बटन को, स्विच को प्रेस कर देते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, फ्लैट में चले जाते हैं, लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ऑफ डिले टाइमर को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, ताकि हम लोग कोई भी आदमी आता है लाइट चालू करके फिर घर में चला जाता है, किधर भी चला जाता है, फिर लाइट ऑटोमेटिक 5 मिनट 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे ऑफ डिले टाइमर का यूज करते हैं। ये आप लोग के घर में, मोटर में आपको टाइम नहीं है बंद करने के लिए, अपने
मोटर को चालू कर दिया 1 आवर के लिए। आप सोचते हैं कि हम लोग 1 आवर के हम लोग 1 आवर हमको मोटर चलाना है, 1 आवर हमको मोटर चलाना है, मोटर उसके बाद ऑफ होना चाहिए। तो आप ऐसे वाला टाइमर का यूज कर सकते हैं। 1 आवर भी सेट कर देंगे आपको। 1 आवर के 1 आवर अगर आपको मोटर चलाना है तो स्विच को प्रेस कर देंगे। उस 1 आवर चलने के बाद में मोटर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस कॉन्टैक्टर के थ्रू आप लाइट भी यूज कर सकते हैं, मोटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोड के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको लाइट यूज करना है, फैन यूज करना है, मोटर यूज करना है, उसी हिसाब से आप लोग कॉन्टैक्टर का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपके कॉन्टैक्टर का रेटिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।